ये वैंकूवर है, बहुत ही खूबसूरत जगह। वैंकूवर में ग्रेन्सविल आइलैंड, ये ग्रेन्सविल आइलैंड में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये बोट आ रही है। छोटी छोटी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ सब। ये क्रिस्टल पार्क है वैंकूवर में, छोटा सा। रैबिट, ब्लैक रंग का। कन्वेंशन सेंटर है, और ये होटल है। और ये स्विमिंग पूल है, और ये सारी बिल्डिंग इस होटल के ऊपर। स्टैनली पार्क, बहुत ही खूबसूरत जगह। बाग और पार्क ये बेइंतहा मुझे पसंद है। नेचर में रहना ये बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इंसान बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, इंसान को ताज़ा कर देती है ये चीज़ें। ये सारे रोज़ के दरख्त, ये रोज़ गार्डन है, सारे खूबसूरत फूल। खुदा तुझे फितरत शनाज दे दिल के लाला और दिल से कलाम कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम कर। मैं शाख ताक हूँ, मेरी समर है मेरी गज़ल से मैं लाला फाम पैदा कर। यानी इकबाल की शायरी पढ़ें और चीज़ें समझने की कोशिश करें, ज़िंदगी इम्प्रूव करें। हर शाख से है ये नुक्ता पेचीदा है पैदा, पौधों को भी एहसास है पिनाए फ़िज़ा का। जुल्मत कदे खाक पे शाकिर नहीं रहता, हर लहजा है दाने को जुनून मुशन्नमा का। फितरत के तकाज़ों पे न कर रहा है अमल बंद, मकसूद है कुछ और ही तस्लीम रज़ा का। जुर्रत है नमू की तो फ़ज़ा तंग नहीं है, मर्द खुदा दुनियाए खुदा तंग नहीं है। मैसेज ये है कि जो दाना होता है वो मिट्टी के अंदर भी जो है बस उसको उमंग होती है कि किसी तरह बाहर निकले और फूटे। इसी तरीके से जो हमें इन दरख्तों से सीखना चाहिए, ये सब ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। और जो अल्लाह ताला ने इनमें सलाहियतें दी हैं, जो फूल है गुलाब वो खुशबू फैलाता है, इसी तरीके से हर इंसान में अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, वो आप भी जो इसे समझा अगर तो कोई चारा नहीं। यानी खुदी एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने बेइंतहा सलाहियतें दी हैं। तो अपने आप को ये ना समझें कि आप नदी हैं, आप ये समझें कि इंसान जो है समंदर की तरह है, बहुत सलाहियतें हैं। इसी स्टैनली पार्क के साथ ही एक ब्रिज लगा हुआ है, और ये पेनिनसुला है, ये शिप है, और ये दूसरी तरफ का शहर है। ये दरख्त गिर गया था तो इन्होंने दरख्त से पूरा एक ब्रिज टाइप बना दिया। की हक से फरिश्तों ने इकबाल की गम माजी, फरिश्तों ने इकबाल की चुगली खाई, करता है फितरत की हिना बंदी। अब ये एक्वेरियम है वैंकूवर में।
ये ट्रॉपिकल फिश है, ये टर्टल है, बड़ी छोटी छोटी फिश के दरमियान। ये फिश है और फॉरेस्ट दोनों यहाँ पे मिलते हैं। I want to see more. अमेज़न में इस किस्म से होता है, ये दरख्त हैं और ये फिशेज जा रहे हैं, यूनिक फिश है। ये मुख्तलिफ किस्म की फिशेज हैं जो कि अमेज़न रिवर में मुख्तलिफ किस्म की फिशेज हैं। Oh my! इन्हें जेली फिश कहते हैं। Clear, mommy, you have to see. ये जेली फिश है, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस हैं। ये मैंने कभी नहीं देखी, पहली दफ़ा देख रहा हूँ ये फिश। जो अमेज़न है उसमें रिवर हैं, जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ है। और जो अमेज़न होता है वो गर्म होता है, जो जगह है अमेज़न, और वो ह्यूमिड होता है। इसको कहते हैं स्कॉलेट टिप्स। ये सारा रेन फॉरेस्ट है। ये सारे दरख्त दूर फैल जा रहे हैं। कुछ जो प्लांट होते हैं वो ट्रीज पे भी उगते हैं, तो जैसे ये सारे छोटे छोटे चले जाते हैं। ये रेन फॉरेस्ट में अमेज़न में इस किस्म से की फिशेस होती हैं। रेन फॉरेस्ट में इस किस्म का टर्टल होता है, ये मैंने पहली दफ़ा देखा कि अमेज़न में ये टर्टल होता है। अब ये बंदर पहले कभी नहीं देखा, बंदर जो कि अमेज़न में इस किस्म के होते हैं। अमेज़न जो है कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, फ्लावर और ब्राज़ील इसके बीच में है।
ये स्नैक आपको नज़र आ रहा होगा अमेज़ॉन में, इस किस्म के स्नैक होते हैं। सांप देखें पानी के अंदर मौजूद है। ये सांप है जो कि नज़र आ रहा होगा आपको। I see your head. पानी के अंदर Oh, it's right there. दिस इज कॉल्ड एज एनाकोंडा। Oh, there's another one. ये जो सांप आपने देखा है बिगेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक है और इसे एनाकोंडा कहते हैं। जंगल है अमेज़न, ये चमगादड़ है। इंग्लिश में बैट्स कहते हैं। चमगादड़ बैठी हुई बकरियां उड़ी जा रही है। चमगादड़ों के लिए खाना बनाएगा, लगा दिया गया है। इन चमगादड़ों की वजह से रेन फॉरेस्ट जो है ना वो हेल्दी रहते हैं। एलिगेटर्स हैं, मगरमच्छ। तो रेन फॉरेस्ट में इस किस्म के एलिगेटर्स होते हैं। This is me. Different type of fishes. With an arm or It looks. oh, there's another guy. पैसिफिक कैनेडा में जो फिशेस हैं वो उसकी तरफ से ये सारी जेली फिशेस हैं। Jellyfish. Judy, come look at this guy. So these are the different type of fishes over here in this part of the aquarium. Cold water views.
ऑक्टोपस, ये सारी जेली फिशेज हैं। जेली फिशेज ये वैंकूवर में एक्वेरियम है जिसमें मुख्तलिफ टाइप ऑफ फिशेस। मैंने इतना खूबसूरत एक्वेरियम कभी नहीं देखा जहाँ इतनी टाइप ऑफ फिशेस मौजूद हैं। You can find the food that they only like to eat. So, here likes to eat salmon. I should do. Anyone else? No hands? Salmon's delicious, right? We're causing a bit of a problem, which is a bummer, right? Maybe that's not the best news to hear that maybe humans are causing an 80% decline in starved sea lion populations. But there's a line there. If there's an evil wizard somewhere that's really hated the council or Oceanwise, these are great programs to help you achieve these things. The top of these guys in the cafe, yeah. ये सी लाइन है। Oh, he's going under the bridge, Mandela. Attacking us. Cynthia, come here. What? These are attacking Oh, us. he left. No, he was here and he kept on doing this Oh, to us. cute. छोटे छोटे फ्रॉग्स हैं येलो रंग के। छोटे छोटे फिशेस। ये एक और फ्रॉग है छोटा सा ग्रीन रंग का। ये फ्रॉग्स हैं। It's filming. ये एक और फ्रॉग है, इसे मिल्क फ्रॉग कहते हैं। It's a lot of work talking about freaking daughters. We'll talk about it. क्या जा रहा है? The really rescue otters here in Vancouver Aquarium is reflective of the resilience of the otters out in the oceans as well. And throughout the program today, we're going to talk a little bit about how through unique adaptations, the otters are resilient defenders of biodiversity and champions for impactful ocean initiatives such as marine protected areas. So let's dive right on in. अमेज़न फ्लावर्स में है, ये मुझे बेस्ट परफ्यूम मिलता है। Oh my god! Oh, I understand. You wanted me to save that baby. अमेज़न मोगी ग्लोब दुनिया का वैंकूवर एक्वेरियम, ये कनाडा में है, वेस्ट साइड में, ब्रिटिश कोलंबिया इनका प्रोविंस है। और अब मैं एक्वेरियम से बाहर आ गया। नाउ आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स इट। ये वैंकूवर में हवाई जहाज़